स्वागत है आपका हॉलीवुड मसाला में। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्ची कहानी की जिसमें एक भोला भाला जहाज का कप्तान खूंखार समुद्री लुटेरे के कब्जे में आ जाता है। ये इतने खतरनाक होते हैं कि इनके लिए पूरी फौज बुलाई जाती है ताकि उस कप्तान की उन 4 लुटेरों से रक्षा कर सकें। लेकिन फिर भी ये लुटेरे अपनी हार मानने को तैयार नहीं हैं और पूरी फौज को डराने की कोशिश करते हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे प्यारे दोस्तों को उनके प्यारे से कमेंट के लिए धन्यवाद। तो कहानी शुरू होती है और हमें सोमालिया का समुद्र तट दिखाया जाता है। यहाँ कई समुद्री लुटेरे रहते हैं। तभी वहाँ कुछ बड़े लोग आते हैं और लुटेरों पर दबाव डालते हैं कि उन्हें किसी बड़े जहाज को लूटना ही होगा, वरना उन सब की जान को खतरा हो सकता है। इस दबाव और डर में आकर लुटेरे 2 ग्रुप्स में बंट जाते हैं, जिनमें से एक समूह का लीडर मूसे होता है। फिर ये लुटेरे अपनी छोटी नावों में समुद्र की ओर निकलते हैं, एक ऐसे बड़े जहाज की तलाश में जो अपने रूट पर अकेला निकला हो। इस तरह उन्हें एक कार्गो शिप नजर आती है जो सलाला पोर्ट से मुंबासा के लिए निकलता है। इस जहाज को देखकर लुटेरे इसे अपना निशाना बनाने का फैसला करते हैं। इस वक्त कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स और उनका क्रू खाने पीने का सामान लेकर केनिया की ओर जा रहे होते हैं। कैप्टन को इस बात का अंदेशा है कि जिस रूट से वो गुजर रहे हैं वहां समुद्री लुटेरों का खतरा बना रहता है। इस खतरे को भांपते हुए वे अपने फर्स्ट ऑफिसर सैन मर्फी से सभी क्रू मेंबर्स को सुरक्षा अभ्यास ड्रिल करने के लिए कहते हैं। लेकिन ठीक उसी समय कैप्टन फिलिप्स देखते हैं कि 2 नाव उनके जहाज का पीछा कर रही है। फिलिप्स तुरंत UKMTU दुबई से संपर्क करते हैं और उन्हें अपने जहाज पर मंडरा रहे खतरे के बारे में जानकारी देते हैं। कॉल रिसीव करने वाली अधिकारी कहती है कि उनकी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, लेकिन यह भी हो सकता है कि वे केवल मछुआरे हों। फिलिप्स जवाब देते हैं कि ये लोग मछुआरे नहीं लग रहे हैं और कॉल कट कर देते हैं। अब वो देखते हैं कि लुटेरे 1 मील के भीतर आ चुके हैं, इसलिए वो जहाज की रफ्तार बढ़ाने का आदेश देते हैं। कैप्टन को एहसास होता है कि लुटेरे उनकी बात सुन रहे हैं, इसलिए वो रेडियो पर ऐसे बोलते हैं जैसे वो पुलिस से बातें कर रहे हों और उन्हें सूचना दे रहे हों कि हथियारबंद लुटेरे उनके करीब हैं। फिलिप्स खतरे को देखते हुए तत्काल मदद की गुहार लगाते हैं। इसके साथ ही वो अपनी आवाज बदलकर रेडियो पर कहते हैं कि एक आर्मी का हेलीकॉप्टर 5 मिनट में उन तक पहुंच जाएगा। लुटेरे जब ये सुनते हैं कि आर्मी की मदद जल्द ही पहुंचने वाली है तो उनमें घबराहट फैल जाती है और उनमें से एक नाव वापस लौट जाती है, लेकिन दूसरी नाव अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। कैप्टन फिलिप्स अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए जहाज की दिशा लहरों की ओर मोड़ देते हैं ताकि पीछा कर रही नाव का संतुलन बिगड़ जाए। इस कोशिश में लुटेरों की नाव का इंजन खराब हो जाता है और वो मजबूरन लौट जाते हैं। इसके बाद क्रू के सभी सदस्य राहत की सांस लेते हैं, लेकिन कप्तान के मन में डर अभी भी बाकी है कि कहीं ये लुटेरे फिर से हमला न कर दें। तभी क्रू का एक मेंबर कहता है कि उन्हें जहाज को किसी और सुरक्षित रूट से आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन कैप्टन फिलिप्स जवाब देते हैं कि जिस रास्ते से वो आए वही आगे बढ़ने का सबसे सुरक्षित तरीका है। उनका कहना है कि क्षेत्र में लुटेरों के कई अलग अलग ग्रुप हैं जो हर 300 मील पर अपना डेरा लगाते हैं। इससे जोखिम बढ़ सकता है, इसलिए वो यही तय करते हैं कि उसी पुराने रास्ते पर चलते रहेंगे। अगले दिन सुबह जहाज मुंबासा की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी कैप्टन फिलिप्स की नजर फिर से उन्हीं लुटेरों की नाव पर पड़ती है। वो तेज रफ्तार से उनके पीछे आ रहे हैं। अब कैप्टन फिलिप्स दोबारा समुद्री पुलिस से संपर्क करने की कोशिश करते हैं और इस बार उनका संपर्क हो जाता है। वो फौरन पुलिस को बताते हैं कि लुटेरों ने जहाज पर हमला कर दिया है और उन्हें तत्काल मदद की आवश्यकता है, जिसके बाद पुलिस की ओर से उन्हें बताया जाता है कि जल्द ही मदद उन तक पहुंच जाएगी। उधर लुटेरे कप्तान से शिप रोकने को कहते हैं, लेकिन कप्तान उनकी बात नहीं सुनते, जिस पर लुटेरे गुस्से में गोलियां चलाने लगते हैं। इस स्थिति को काबू में करने के लिए कप्तान फिलिप्स पानी के प्रेशर पंप्स चालू करवा देते हैं ताकि पानी के तेज दबाव से लुटेरे शिप के पास न आ सके। मगर अचानक एक पंप काम करना बंद कर देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर लुटेरे जहाज पर सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ने लगते हैं। कैप्टन फिलिप्स हालात को देखते हुए अपने सभी क्रू मेंबर्स को इंजन में छुपने को कह देते हैं और उन्हें कहते हैं कि जब तक वो एक सीक्रेट पासवर्ड ना कहें कोई भी बाहर ना आए। इसके साथ ही वो पूरे जहाज और कंट्रोल रूम को भी लॉक करवा देते हैं ताकि लुटेरे जहाज को पूरी तरह से कब्जा ना कर सके। अब लुटेरे जहाज पर पहुंच चुके हैं और कैप्टन फिलिप्स और उनके 2 साथियों को बंदूक की नोक पर बंधक बना लेते हैं। लुटेरे का सरदार मूसे कप्तान से कहता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ सौदा करने आया हूं। इस पर कप्तान फिलिप्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि जहाज में कोई कीमती सामान नहीं है, अब बस खाने पीने का सामान है और उनके पास केवल $30,000 हैं। वो मूसे से कहते हैं, तुम चाहो तो ये पैसे ले सकते हो और हम इसे यहीं खत्म कर सकते हैं। लेकिन मूसे उनकी बात को ठुकराते हुए कहता है कि वो यहाँ सिर्फ पैसे लेने नहीं आया है। अब मूसे जहाज के पूरे सिस्टम पर कब्जा जमाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि ये उतना आसान तो नहीं है।
मूसे कप्तान से अपने बाकी के साथियों को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी साथी बाहर नहीं आता क्योंकि अभी तक कप्तान ने सीक्रेट कोड नहीं बोला था, इसलिए कोई भी बाहर नहीं आता। मूसे कहता है कि वो जहाज की पूरी तलाशी लेना चाहता है ताकि सभी छुपे हुए लोगों को ढूंढ सके। कप्तान फिलिप्स समझदारी से जवाब देते हैं, ठीक है, लेकिन नीचे जाते वक्त हमें इमरजेंसी लाइट का ख्याल रखना होगा। अगर ये बंद हो गई तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे। ये कहते हुए फिलिप्स अपने वॉकी टॉकी का बटन दबाए रखते हैं ताकि इंजन रूम में छुपे हुए साथी उनकी बातें सुन सके। उनकी बातों से सभी को इशारा मिल जाता है कि कप्तान उन्हें लाइट बंद करने का इशारा दे रहे हैं। इसके बाद उनमें से एक क्रू मेंबर चुपचाप जाकर लाइट बंद करने की तैयारी करता है ताकि लुटेरों की नजरों से बचा जा सके। मूसे कप्तान फिलिप्स को लेकर जहाज की तलाशी के लिए नीचे उतरता है। फिलिप्स चालाकी से मूसे को बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने छुपे हुए क्रू मेंबर्स तक ना पहुंच सके। लेकिन तभी मूसे की नजर जहाज के एक मैप पर पड़ती है और वो अंदाजा लगा लेता है कि लोग शायद इंजन रूम में छुपे हुए हों। मूसे अब कप्तान से कहता है कि उसे इंजन रूम में जाना है और कप्तान फिलिप्स अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकते हैं और कहते हैं, वहां बहुत गर्मी है और लाइट्स तो है भी नहीं। अगर हम वहां जा रहे हैं तो पानी साथ ले जाना चाहिए। कप्तान ये भी कहते हैं, तुम लोगों के नंगे पैर हैं, वहां तुम्हें चोट भी लग सकती है। इसके बाद पायरेट्स पानी लेकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। कप्तान का छिपा हुआ साथी उनकी बातों को समझ जाता है और जल्दी से इंजन रूम में छुपे हुए बाकी लोगों को बता देता है कि हमें दरवाजे पर कांच के टुकड़े बिखेरने होंगे ताकि जब पायरेट्स अंदर आएं तो उनके नंगे पैर जख्मी हो जाएं। अब जैसे ही मूसे और उसका साथी इंजन रूम की ओर बढ़ते हैं, मूसे के साथी का पैर कांच के टुकड़ों से जख्मी हो जाता है और वो दर्द से चीखने लगता है। लेकिन मूसे अभी भी छुपे हुए लोगों को ढूंढने लगता है। तभी अचानक लाइट चली जाती है क्योंकि जो दूसरा आदमी बाहर गया था उसने लाइट बंद कर दी थी। अब पूरे रूम में अंधेरा हो जाता है, जिससे छिपे हुए लोगों को ढूंढना अब बहुत ही मुश्किल हो गया था। मूसे कप्तान से कहता है कि वो कंट्रोल रूम में उसके घायल साथी को लेकर जाए, तब तक मैं यहाँ छिपे हुए लोगों को ढूंढता हूँ। कप्तान फिलिप्स वापस कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं। मूसे अब अकेला रह जाता है और उन लोगों को ढूंढने लगता है। छिपे हुए लोग मूसे को अकेला देखकर उस पर हमला बोल देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, जिससे अब लुटेरे ज्यादा तबाही ना मचा सकें। कंट्रोल रूम में वो लुटेरों को सूचना देते हैं कि तुम्हारा मूसे हमारे कब्जे में, इसलिए तुम इस जहाज को छोड़ दो। कप्तान फिलिप्स मूसे से बात करते हैं और उसे समझाते हैं, हम तुम्हें $30,000 और एक छोटी नाव देंगे, बस तुम और तुम्हारे लोग यहां से चले जाओ और इस बात को यही खत्म कर दो। मूसे को अब और कोई रास्ता नहीं मिलता, वो इस डील को मान लेता है। इसके बाद कप्तान फिलिप्स $30,000 को एक थैले में डालकर उसके एक साथी को दे देते हैं और दूसरे साथी को लाइव बोट ऑपरेट करना सिखाते हैं। इस बीच मूसे को ऊपर लाया जाता है और उसे उनके साथियों के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन तभी मूसे अपने एक साथी को इशारा करता है और वो कप्तान पर पीछे से हमला कर देता है। इसके बाद ये सभी लुटेरे कप्तान को किडनैप करके लाइव बोट में चढ़ाते हैं और उसे समंदर में उतार देते हैं। अब कप्तान फिलिप्स भी इनके साथ थे। अब जहाज पर मौजूद सभी क्रू मेंबर्स ये देखकर घबरा जाते हैं और तुरंत मूसे की बोट का पीछा करने लगते हैं। साथ ही वो नेवी को भी इस घटना के बारे में बताते हैं। नेवी को जब यह जानकारी मिलती है कि ये लुटेरे कप्तान को लेकर सोमालिया की ओर जा रहे हैं, तब जल्दी ही नेवी एक्शन में आ जाती है और अपनी नजरें उन पर टिकाए रखने के लिए ड्रोन भेज देती हैं ताकि उनकी हर गतिविधि की जानकारी प्राप्त की जा सके। दूसरी ओर पायरेट्स की योजना होती है कि वो सोमालिया पहुंचकर कंपनी के मालिक से मोटी रकम की डिमांड करेंगे और बदले में कप्तान को आजाद कर देंगे। तभी मूसे देखता है कि नेवी के लोग वहां आ चुके हैं जो उनसे बातचीत करना चाहते हैं। मूसे ने नेवी ऑफिसर को बताया कि अगर वो कप्तान को जिंदा देखना चाहते हैं तो उन्हें $10 मिलियन देने होंगे। अगर उन्होंने उनकी मांग नहीं मानी तो वो कप्तान फिलिप्स को मार देंगे। नेवी ऑफिसर कहते हैं कि ये उनके लिए इतना आसान नहीं है और इसके लिए उन्हें थोड़ा समय तो चाहिए, लेकिन वो अभी उन्हें खाना और पानी दे सकते हैं। अब नेवी के लोग मूसे के पास पहुंचते हैं, उसे बताते हैं कि वो उसके लिए पानी और खाना लाए हैं, लेकिन पहले ये कंफर्म करना चाहते हैं कि उनका कप्तान ठीक है या नहीं। तभी कैप्टन फिलिप्स को बाहर लाया जाता है। कप्तान बताते हैं कि वो ठीक है और कहते हैं कि उनकी फैमिली को उनके बारे में हर एक बात पता होनी चाहिए। उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि वो सीट नंबर 15 पर बैठे हैं। नेवी ऑफिसर समझ जाता है कि कैप्टन फिलिप्स उन्हें एक संकेत दे रहे हैं, वो सीट नंबर 15 है। मूसे कहता है कि उसे जल्द से जल्द $10 मिलियन चाहिए और वो कैप्टन को अंदर भेज देता है। तभी अंदर से गोली चलने की आवाज आती है जो मूसे के एक साथी द्वारा चलाई गई थी ताकि नेवी की बोट्स वहां से चली जाए। नेवी ऑफिसर फिर से मूसे से संपर्क करती है और कहती है कि इस मसले को वो शांति से हल कर सकता है, इसलिए कप्तान को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मूसे देखता है कि नेवी के शिप्स ने उनकी बोट को चारों तरफ से घेर लिया है
इस स्थिति को देखकर कैप्टन फिलिप्स मूसे से कहते हैं कि अब सब खत्म हो चुका है और उसे नेवी के सामने सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाकी साथी उसे अकेला छोड़कर भाग चुके हैं। फिलिप्स समझाते हैं कि वो नेवी से जीत नहीं सकता, लेकिन मूसे कहता है कि अब वो बहुत दूर आ चुका है और इसलिए सरेंडर नहीं करेगा। जब रात हो जाती है तो कैप्टन फिलिप्स मूसे से कहते हैं कि उन्हें टॉयलेट जाना है। मूसे उन्हें अपने एक साथी के साथ बाहर भेज देता है। जैसे ही बाहर आते हैं, कैप्टन अचानक उस लड़के को पानी में धक्का देकर खुद भी पानी में कूद जाते हैं और नेवी के शिप की ओर तैरने लगते हैं। नेवी के अधिकारियों को तुरंत पता चल जाता है कि दो लोग पानी में हैं, लेकिन अंधेरे के कारण वो कैप्टन फिलिप्स को पहचान नहीं पाते। इससे पहले कि नेवी के अधिकारी उनकी मदद कर पाते, मूसे अपनी बोट को लेकर वापस आ जाता है और एक बार फिर से कैप्टन फिलिप्स को पकड़कर बोट के अंदर ले जाता है। मूसे कैप्टन फिलिप्स को गन पॉइंट पर लेकर धमकी देता है कि अगर उसने या किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो वो कप्तान को मार देगा। तभी लाइव बोट पर एक नेवी अधिकारी उनसे संपर्क करता है और कहता है कि वो पैसों की डील करने आया है। इसके साथ ही वो चारों लुटेरों के बारे में कुछ अहम जानकारी भी देता है और कहता है कि अगर तुम डील करना चाहते हो तो तुम में से किसी एक को हमारे साथ आना होगा। मूसे इस पर राजी हो जाता है। तभी वहां नेवी की 2 बोट्स पहुंचती है। उनमें से एक बोट का अधिकारी लुटेरों को बातों में उलझाने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी बोट के सैनिक लाइव बोट को एक मजबूत रस्सी से बांध देते हैं और एक खास डिवाइस भी लगा देते हैं जिनकी मदद से उनकी सभी बातचीत को सुना जा सके। इसके बाद नेवी अधिकारी मूसे को अपने जहाज पर ले जाते हैं और उनकी बोट को चारों ओर से तेज लाइट से घेर लेते हैं, जिससे लुटेरों को बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब स्नाइपर्स लाइव बोट पर मौजूद तीनों लुटेरों को निशाने पर लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी लुटेरे स्पष्ट निशाने पर नहीं आते। दूसरी तरफ कैप्टन फिलिप्स को लगने लगता है कि शायद अब उनकी जिंदगी का अंत नजदीक है, क्योंकि ये लुटेरे किसी भी वक्त उनकी जान ले सकते हैं। वो बोट में पड़े एक पेन को उठाते हैं और अपनी फैमिली के लिए एक आखिरी लेटर लिखने लगते हैं। कैप्टन फिलिप्स को ऐसा करते देखकर एक लुटेरा गुस्से में उन पर हमला कर देता है और बुरी तरह से पीटने के बाद उन्हें रस्सी से बांध देता है। तभी एक लुटेरा कैप्टन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि नेवी ने उन्हें धोखा दिया है और कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है। लेकिन उसके दोनों साथी उसे रोक लेते हैं। इसी बीच नेवी के स्नाइपर्स उन दोनों लुटेरों को निशाने पर ले लेते हैं, लेकिन वो तब तक गोली नहीं चलाते जब तक कि सभी तीनों लुटेरे उनके निशाने पर एक साथ नहीं आ जाते। अब जैसे ही स्नाइपर्स लाइव बोट को हल्का सा झटका देते हैं, तीनों लुटेरे अचानक से एक जगह आ जाते हैं और इसी मौके पर नेवी स्नाइपर्स तीनों को एक साथ शूट कर देते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर कैप्टन फिलिप्स गहरे सदमे में आ जाते हैं और डर से कांपते हुए रोने लगते हैं। इसके बाद नेवी कैप्टन फिलिप्स को सुरक्षित रेस्क्यू कर लेते हैं, लेकिन इस हादसे के कारण उन्हें गहरा मानसिक सदमा पहुंचता है, जिसके चलते उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ नेवी मूसे को गिरफ्तार कर लेती है, जिसे बाद में अदालत में 33 सालों की सजा सुनाई जाती है। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और शानदार कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।